आज कानोड़ नगरी में काठा परिवार के मध्य मोहल्ले का नाम क्या है? काठा का मोहल्ला ही। काठों का मोहल्ला के अंदर मैं अपने दमामी समाज के लोगों से मिलने आया हूँ और उनकी जाति व्यवस्था, दमामी की व्यवस्था और उनके रहन सहन, उनकी गोत्र व उनकी रिश्तेदारी के बारे में, शिक्षा के बारे में मैं थोड़ा विस्तार से जानने आया हूँ। और इस संबंध में अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आप सबसे अनुरोध है इसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको सबसे पहले श्रीमान अब अपना परिचय दीजिए। शंभूलाल दमामी नाम है और हमें यहाँ कानोड़ में काठा परिवार के नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ दो गोत्र रहती है, सांखला और राठौड़। पहले तो आपका इस चैनल का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये जो मुहिम उठाई है उसके लिए हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं हैं। और समय समय पर आप जैसे जागरूक व्यक्ति अगर समाज के बारे में अगर सोचते हैं तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। और मैं मेवाड़ चोखला के नाते, महामंत्री होने के नाते आपका इस कानोड़ नगरी में और इस मेवाड़ चोखले में आपका स्वागत करता हूं। और आपने अपना जो अमूल्य समय निकाला है यह हर कोई बिरले व्यक्ति ही निकाल पाते हैं, तो मैं इसके लिए आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समाज के लिए कुछ सोचा है। रही बात जो आप डायरेक्टरी निकालने के लिए कह रहे हैं, तो मेरा मानना इतना सा ही है। अभी अपना एक छोटा सा सामाजिक फंक्शन था, मैंने आपको वहाँ देखा है और सुना है। तो जब हम सामाजिक फंक्शन में मिलते हैं तो चाहे इंट्रोडक्शन हो या ना हो, लेकिन एक दूसरे के बाय फेस से परिचय हो जाता है। रही बात अपनी कितनी कौम है, क्या है, मैं इस मामले में माहेश्वरी परिवार का बहुत ही बड़ा उनका फैन रहा हूँ कि वो पूरे भारत भर में बहुत ही कम संख्या में है, लेकिन अपनी पहचान अलग ही तरह से बनाई है। मैं भी यूँ चाहता हूँ कि दमामी समाज जो अन्य नाम से, अन्य किसी नाम से, मैं किसी दाएं बाएं नहीं जाते हुए, सरकारी जो भी जॉब ली हो वो अलग विषय रहा है, लेकिन मूलतः हम क्या है इस विषय पे अगर हम फोकस करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात अपन कह पाएंगे और सुन पाएंगे। स्वार्थ सबके मन में रहता है और स्वार्थ लेने के लिए अपन कुछ भी कर सकते हैं। मैं उसके दाएं बाएं नहीं जाता हूँ। बहुत सारे मेरा जो बहुत सारे ग्रुपों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, करीब 30 ग्रुपों से मैं जुड़ा हुआ हूँ जो समाज के ही ग्रुप है, जिसमें मैं सवेरे सवेरे पंचांग का एक सवेरे डालता हूँ। ठीक है, मैं हिंदू विचारधारा से हूँ, हम हिंदू हैं और सनातनी हिंदू हैं। ठीक है, हमारे रहन सहन राजस्थानी है, हम राजपूतों के दमामी हैं तो रहेंगे, और आज भी, कल भी और आने वाले भविष्य में भी। तो हम आपका स्वागत करते हैं कि आपने ये जो मुहिम चलाई है, हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं हैं और ऐसी मुहिम आप चलाते रहें। सर, मेरा एक सवाल है आपसे, यहाँ दमामी समाज की जनसंख्या के हिसाब से क्या संख्या है? यहाँ हमारे 15 घर के करीब है। पूर्व में हमारे यहाँ 7 थंबे थे। अच्छा। तो उनकी खेप हमें अभी हमारी महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ हम 4 राज्यों में तो अभी हम बढ़ रहे हैं। पहले यूँ कहते थे कि मेवाड़ में कानोड़ अपने आप में बहुत बड़ा कुनबा रखता था। बिल्कुल, तो ये बात सही है। क्या 200 की संख्या के करीब हमारे आपस के छोटे मोटे करके 200-250 की संख्या हमारी बन जाती थी। तो हमारा कुनबा यहाँ सबसे बड़ा कुनबा है और आज भी हमें नगर पालिका क्षेत्र है कानोड़ और तहसील स्तर है और सबसे बड़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी है हम, और सामाजिक भी हैं और राजनीति में भी हम कुछ हैं। मैं आरएसएस से हूँ और मैंने तृतीय वर्ष कर रखा है, जो कि समाज में बहुत ही गिने चुने व्यक्ति हैं जो कि नागपुर जाके तृतीय वर्ष करते हैं। तो इतना आप में दम है और दम रखते हैं
और अपने में इतनी योग्यता है कि लोग अपने को वेलकम करते हैं। बिल्कुल। सर मेरा एक आपसे सवाल है, हमारे यहाँ के लोग, जैसे आप तो अभी सरकारी सेवा में हैं, हम्म। रेशो कितना है सरकारी सेवा का हमारे दमामी समाज के लोग? जो सरकारी सेवा में हैं वो सर अभी सब बाहर हैं, ठीक है। वो है तो जैसे सही ना? जैसे मेरी सिस्टर टीचर है, जी। ठीक कहाँ है। पे वो? वो नारायणगढ़ जो एमपी में है, अच्छा अच्छा। ठीक है। मेरा भतीजा जो आरसीबी में है, जो कि जयपुर है, ठीक है। मेरे जो छोटे दादाजी हैं उनके तीनों परिवार है, बीएसएफ, हिंदुस्तान जिंक और सेना में थे। दोनों बड़े अंकल और छोटे अंकल जो एक्सपायर्ड हो गए हैं, तीनों अंकल एक्सपायर्ड हो गए हैं। तो सरकारी उनके बच्चे बच्ची होंगे? हाँ, उनके बच्चे बच्चे हैं जो कि अभी जो उदयपुर में रहते हैं और सांस्कृतिक साहित्य में वहाँ कुछ छोटा सा जॉब करते हैं, पर है सरकारी हैं। जी जी। मेरे आंटी जी हैं वो सरकारी जॉब में हैं, ठीक है। हमारे यहाँ का जो पढ़ने का स्तर है जी। वो भी थोड़ा सा कम है। केवल हम इक्के दुक्के परिवार ही शिक्षा के क्षेत्र में पढ़े हैं। मेरे घर में कोई भी सीनियर से नीचे कोई नहीं है। मेरे बड़े भाई केवल 8वीं और 10वीं तक ही कर पाए, लेकिन हम जो अभी जो मेरे पीछे की जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वो सब बीएड कर रही है। मेरी दोनों भतीजे अभी बीएड कर रही है। पहले की पूर्व की भतीजी मेरी बड़ी बड़ी जो ज्योति है, जो गटियावली में एक छोटा सा कस्बा है गटियावली, वहाँ एक छोटा सा स्कूल है, 8वीं तक का स्कूल में एचएम बन के रह रही है। तो और वो भी बीएड धारी है। तो हमने एजुकेशन में, अभी मेरी गुड़िया सेकेंड ईयर पढ़ रही है, मेरा भैया मेरा लड़का जो है वो सीनियर पढ़ रहा है। अभी की पीछे की जो खेप है, तो हम विशेष कोशिश करके उसको शिक्षा में बढ़ा रहे हैं। मतलब ये सर अब अलग जग गई है शिक्षा के प्रति। अच्छा, ये यहाँ पे छुआछूत के मामले में क्या स्थिति है? छुआछूत के मामले में हमें इतना यहाँ नहीं मिलता है, क्योंकि जैसा मेरा जो व्यवहार है, मुझे सब दमामी नाम से जानते हैं। तो भी मेरे जो कार्ड है, मेरे जो लोगों के ऊपर आना जाना करना है, अभी भी मैं एक हिंदू सम्मेलन में जाने की ओर जा रहा था, लेकिन मुझे अभी बुलाने आया कि भाई नहीं, आपको यहाँ पधारना है। छुआछूत का मामला नहीं है। हम हमारी गरिमा में रह के अपना काम करें, मेरा ये मानना है। क्योंकि एकाएक हम उनको रोजगार दे नहीं पाते हैं, तो रोजगार छीनने का अपना कोई राइट्स नहीं बनता है। या तो आप उनको रोजगार दे दो, या फिर आप रोजगार देते हो तो ठीक है। आप सीधे कह दो नहीं, आप वो काम ही बंद कर दो, तो वो कहाँ से खाना पीना करेंगे? तो हम सबकी परिस्थिति को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, बाकी बढ़ ही नहीं पाएंगे। सर एक सवाल है, हम दमामी को छोड़कर अन्य किसी समाज के संगठनों से, राजनीतिक संगठनों से जब जुड़ते हैं, तब हमें एहसास होता है कि वो हमारा उपयोग कर रहे हैं। इस संबंध में आपका क्या? देखो, जहाँ तक अपना स्वार्थ है वहाँ तक आप करो, ठीक है, पर अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की मोनोपोली होती है कि केवल खुद को फेस करना, खुद को हीरो बनाना। तो वहाँ हमारा थोड़ा सा हम एक कदम पीछे हटेंगे। हाँ, जहाँ हमारा समाज का कोई हित हो रहा है तो हम उस संगठन को, उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। जहाँ अगर संगठन का हित या हमारे समाज का हित नहीं हो रहा होगा तो बाय बाय टाटा करेंगे उसको। और इतने कहने की कुव्वत अपने में होनी चाहिए, बस सीधी सी बात है। सही बात है सर। अब मेरा ये सवाल है सर, अपने यहाँ पे रिश्तेदारियाँ कितनी दूर तक है? मैंने आपको जो बताया ना, गुजरात तक हमारी रिश्तेदारियाँ है, एमपी तक रिश्तेदारियाँ है, राजस्थान के कोटा तक रिश्तेदारियाँ हैं, जयपुर जोधपुर तक हमारी रिश्तेदारियाँ हैं, एमपी है और मेवाड़ का पूरा। यहाँ कानोड़ का बच्चा, हाँ, और कानोड़ की बच्ची कहीं न कहीं मिल जाएगी, तक मिल जाएंगे आप मिल जाएंगे। इसका मतलब आपके दिमाग में संकीर्णता नहीं। और बड़ी सोच रखते हुए आप अपने बच्चों बच्ची को दूर तक भेजे हुए हैं। सर मुझे एक बात बताइए, आपके
इस कर्यावर के संबंध में क्या विचार है? जैसे मैंने भाभी जी के सुने, अभी भाभी जी को मैं वीडियो पे लूंगा, भाभी जी के सुने मैंने, तो आपको भाभी जी कहना पड़ेगा क्योंकि देखो यही तो सोच समाज में जाएगी और ये समाज को बदलेगी ना। अब जैसे आपने कहा भाई 12 दिन भी अभी हम नहीं पालते हैं, तो जिस व्यक्ति ने हमें हमारी ज़िंदगी बनाई, हमारे घर बार बनाए, हमारी जो है नौकरियां लगाई, उसके प्रति हमारी क्या वफादारी रही?